प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन क्या था? पुनर्जागरण पुनर्जागरण का साधारण अर्थ है फिर से जागना। फिर से जागना। पुनर्जागरण का हमने अर्थ लिया फिर से जागना। क्या था फिर से जागना? देखो, प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी देश था। यदि हम चर्चा करें साहित्य की, तो प्राचीन काल में हमारे वेद, ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम ग्रंथ है। यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, पुराण हमारे प्राचीन साहित्य में हम बहुत धनी थे। विज्ञान, यदि हम बात करें साइंस की, तो उस समय हमारे नागार्जुन रस चिकित्सा के जनक, आर्यभट्ट गणितज्ञ, मैरोलिका लौह स्तंभ, हड़प्पा सभ्यता की ताम्रकांस्य मूर्तियां, तो हम विज्ञान में अग्रणी थे, साहित्य में अग्रणी थे, व्यापार वाणिज्य में हम अग्रणी थे। यूरोप में हमारा मलमल सूती वस्त्र, हमारे मिर्च मसाले, हम प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी थे। परंतु प्राचीन भारत के बाद में मध्यकाल में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे देश की समृद्धि, देश की शिक्षा, इनका पतन हो गया और पुनः अंग्रेजों के आगमन के बाद और कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो हमारे प्राचीन संस्कृति से प्रेरित थी। यही भारत के इतिहास में कहलाता है पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन। इसके क्या कारण थे पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन के? तो सबसे पहला इसका जो कारण था वो था अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। मध्यकाल में भारतीय समाज में आई जो कमियां थी उनका प्रभाव पड़ा अंग्रेजी शिक्षा का। देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन स्थापित कर दिया था और उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रयास किया। उनका पहला प्रयास था कोलकाता में वारेन हेस्टिंग ने 1791 में एक मदरसा स्थापित किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित पहला मदरसा कहाँ किया था? कोलकाता में। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। कब किया था? 1791 में। ये मदरसा उच्च शिक्षा प्रदान करने का था। दूसरा, रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी कोलकाता में। यहाँ से अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ होती है। तो इस शिक्षा का हमें फायदा मिला जिससे हम पुनर्जागरण की ओर अग्रणी हुए। एक अंग्रेजों ने 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने ली और 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया। 1833 में इसको बढ़ा करके 10 लाख रुपये कर दी गई भारतीयों की शिक्षा पर। और एक 1835 में मैकाले समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य की। उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। उन्होंने सस्ते कलरक व अंग्रेजी प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करी थी। परंतु यही अंग्रेजी शिक्षा पढ़ा हुआ हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, उसने पाश्चात्य विचार, पाश्चात्य भावनाएं, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और हमारा जो प्राचीन साहित्य है उसका भी अध्ययन किया। तो एक बहुत बड़ा योगदान है अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। दूसरा कारण है पश्चिमी लोकतंत्र का प्रभाव। हमारे यहाँ राजाओं का शासन था। यूरोप में
लोकतंत्र था, तो लोकतंत्र का हम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग ने वहां के लोकतंत्र, उदारवादी उन विचारों का भारत में आगमन हुआ, इसका भी पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन में प्रभाव हुआ। तीसरा कारण था राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक राजनीतिक एकता दी। इस राजनीतिक एकता के कारण भारतीयों का आपस में नजदीक आए, एक दूसरे के विचारों को जाना, इसका भी एक बड़ा योगदान है। एक मैं और उदाहरण देता हूं। 1853 में डलहौजी ने रेलवे का निर्माण किया। इस रेलवे के निर्माण का क्या प्रभाव हुआ? इस रेलवे के निर्माण से दक्षिण भारत का, कर्नाटका का व्यक्ति उत्तर भारत में, पंजाब में आसानी से आ सकता था। और इसी राजनीतिक एकता और एक भाषा अंग्रेजी ने भारतीयों को पास पास मिला दिया। पहले कन्नड़ और पंजाबी आपस में अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, परंतु अंग्रेजी के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे। तो ये एक राजनीतिक एकता। फिर भारतीय समाज एवं धर्म में आई कुप्रथाएं। उस समय भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में विभिन्न कुप्रथाएं आ रही थी। सती प्रथा, जातिवाद, छुआछूत, कर्मकांड, अंधविश्वास, पशु बलि, मूर्ति पूजा आदि। इनका भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने विरोध किया और पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन को गति मिली। जैसे सती प्रथा का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में अधिनियम 17 के द्वारा विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई। तो इन सामाजिक बुराइयों का भारतीय समाज पर बुरा प्रभाव था। अगला पॉइंट है भारतीय विद्वानों का योगदान। उस समय समाज में अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी लोकतंत्र, राजनीतिक एकता, भारतीय समाज एवं धर्म में आई कुप्रथाएं, इन सब का अध्ययन करके और भारत का जो विद्वान वर्ग था, भारत के प्रारंभिक बुद्धिजीवी वर्ग कौन? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने पाश्चात्य प्रजातांत्रिक सिद्धांतों, धारणाओं, भावनाओं तथा विज्ञान का आत्मसात किया। साथ में इन विद्वानों ने यह देखा कि भारतीय प्राचीन सभ्यता व संस्कृति अच्छी है, उन्नत है, उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है, परंतु विभिन्न बुराइयां जो मध्यकाल में आई हैं, यदि उन बुराइयों को हम दूर कर दें और पाश्चात्य से हम शिक्षा लें तो हम अपने को सुधार करके अग्रणी समाज में ले जा सकते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक या अग्रदूत भी कहा जाता है। समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्रों में पहला भारत में समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट के नाम से कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। हालांकि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर धीरे धीरे स्वयं राजा राम मोहन राय के समाचार पत्र मिरातुल अखबार, चांद, प्रज्ञा, इन समाचार पत्रों ने तथा विभिन्न समाचार पत्रों ने पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन में योगदान दिया। यदि हम इसकी तुलना करें यूरोप के पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन, तो यूरोप का पुनर्जागरण था प्राचीन व्यवस्थाओं के विरोध में नवीन खोजें, वो 16वीं शताब्दी में था, और भारत में यह पुनर्जागरण एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ये 19वीं शताब्दी में हुआ। तो ये था हमारा पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन के कारण। अब इनमें एक बात और करेंगे, जैसे हमारे विद्वानों ने एक है, सभी ने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे। कुछ विद्वान पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से अधिक प्रभावित थे, परंतु निष्कर्ष तौर पर यह कहा गया हमें हमारी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति पर गर्व है
पर हम इसमें सुधार करके, इसमें आई कमियों को दूर करके हम समाज को आगे ले जाएं, समाज में सुधार करें। यही हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन। इसमें किसका क्या योगदान है वो हम प्रारंभ करते हैं। अब हम लेते हैं प्रथम विद्वान राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय का जन्म है वो 22 मई 1772 को कोलकाता के पास राधानगर में हुआ। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। राजाराम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो खूब अच्छा प्रश्न हो गया, भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजाराम मोहन राय को। राजाराम मोहन राय को धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, पत्रकारिता का अग्रदूत, भारत में भारतीय समाचार पत्रों का जो प्रारंभ है वो राजाराम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। नव प्रभात का तारा और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ये सभी राजाराम मोहन राय के बारे में कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, कौन कौन सी उपाधियां हैं? पुनर्जागरण का अग्रदूत, पुनर्जागरण का पिता, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, पत्रकारिता का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। राजाराम मोहन राय बहुत विद्वान थे। इन्हें फारसी, अरबी, संस्कृत, लैटिन, यूनानी, फ्रांसीसी, हिब्रू, बंगाली, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान था। प्रारंभ में 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्विस की। अब है राजाराम मोहन राय की पुस्तकें। एक ये पुस्तक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुहाहिदीन एकेश्वरवादियों को उपहार। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। और ये पुस्तक फारसी भाषा की है, फारसी भाषा। एकेश्वरवाद को लिखी है, एकेश्वरवाद को लेकर के। एकेश्वरवाद क्या है? एक ही ईश्वर की सत्ता को मानना। तो ये एकेश्वरवाद से संबंधित पुस्तक है। तो है फुतुल मुहाहिदीन। दूसरी पुस्तक है गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। तीसरी पुस्तक है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तो फुतुल मुहाहिदीन। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन कहलाता है? राजाराम मोहन राय। दूसरा राजाराम मोहन राय की पुस्तक तो है फुतुल मुहाहिदीन एकेश्वरवादियों को उपहार, और इसकी भाषा है फारसी भाषा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। राजाराम मोहन राय द्वारा लिखे गए समाचार पत्र हमने पढ़ा है, पत्रकारिता के अग्रदूत कहलाते थे। तो इनका समाचार पत्र है संवाद कौमुदी, जो बंगाली भाषा का है, 1821 में लिखा। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर बार यही प्रश्न पूछा जाता है। मिरातुल अखबार किस भाषा का है? फारसी भाषा। अखबार का नाम पूछ लेता है मिरातुल भाषा, और मिरातुल अखबार की बजाय भाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फारसी भाषा। कब का है? 1822। इसे बुद्धि दर्पण भी कहते हैं। तीसरी है चंद्रिका। चौथा समाचार पत्र है ब्रह्म मैगजीन अंग्रेजी। तो एक प्रश्न याद रख लेंगे, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा समाचार पत्र याद रखेंगे? मिरातुल अखबार, फारसी भाषा, 1822, जिसका इंडियन है बुद्धि दर्पण। अब है आत्मीय सभा। राजाराम मोहन राय ने भारतीय समाज में आए विभिन्न कुप्रथाओं को दूर करने के लिए और समाज को आगे ले जाने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की, और ये स्थापना की 1815। इसके संस्थापक हुए राजाराम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना का उद्देश्य था हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार,
फिर द्वारकानाथ टैगोर भी से जुड़ गए। यही द्वारकानाथ टैगोर आगे चल करके ब्रह्म समाज से जुड़ेंगे। स्वामी जी ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की। 1817 में डेविड हेल की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की। स्वामी जी ने 1821 में स्पेनिश अमेरिका में क्रांति के सफल होने पर सार्वजनिक भोज का आयोजन किया, जो ये इनके स्वतंत्रता प्रेमी होने का प्रतीक है। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान सती प्रथा पर रोक लगाने में था। सती प्रथा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही थी। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई का निधन हो गया था। उनकी भाभी जी उनको जीवित उनके साथ जला दिया गया था, जो सती प्रथा का एक बड़ा उदाहरण था। वो इससे बड़े ही इससे परेशान हुए और राजा राम मोहन राय ने इसके विरोध में जनमानस को जागृत किया। लाखों लोगों के हस्ताक्षर किए, जिसका ज्ञापन यहाँ भारत के गवर्नर जनरल और ब्रिटेन के सम्राट प्रधानमंत्री के पास भेजा। और उन्हीं राजा राम मोहन राय के प्रयासों से तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1829 में अधिनियम 17 के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा पर रोक लगाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसके। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने 1829 में अधिनियम 17 के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में रोक लगाई। आजकल जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये नहीं पूछा जा रहा सती प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने रोक लगाई, विलियम बेंटिंग 1829 में। ये सबको याद रहता है, या तो पूछते कौन सा अधिनियम था 17। पर अब ये पूछा जाने लग गया सती प्रथा पर रोक लगाने में किस भारतीय का योगदान है। तो किस भारतीय का योगदान करेंगे? राजा राम मोहन राय। अब है वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बार लगा लेंगे। यह है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की और इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828। ये 3 संस्थाएं हैं, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। तीनों महत्वपूर्ण है। तो ये आपका ब्रह्म समाज हो गया 20 अगस्त 1828। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। स्थापना कहाँ की? कोलकाता। उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने तथा एकेश्वरवाद के मत का प्रचार प्रसार करना। एकेश्वरवाद की पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार पुनः कर रहे हैं। ये जो एकेश्वरवाद क्या है? एक ही ईश्वर को मानना, एक ही ईश्वर को मानना एकेश्वरवाद कहलाता है। एकेश्वरवाद जैसे पहले जैसे मनुष्य चिंतनशील हुआ, उसे अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसे आंधी आई, व्यक्ति परेशान हो गया, वर्षा आई, बहुत अधिक वर्षा आई, व्यक्ति परेशान हो गया, तूफान से परेशान हो गया, तो वो प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानने लग गया था। तो ये गलत है, प्रकृतिवाद। फिर इन प्राकृतिक शक्तियों के पीछे, प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति के पीछे एक देवता मान लिया, वो था बहुदेववाद। और फिर बहुत से देवताओं को एक साथ संतुष्ट नहीं रखा जा सकता, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, एकाधिदेववाद। एकाधिदेववाद, हिनोथिज्म। ये मैक्स मुलर का है। मैक्स मुलर भारत की सभ्यता और संस्कृति का अच्छा अध्ययन किया था, विद्वान थे। इन्होंने कहा था, जर्मनी के मैक्स मुलर ने, कि अवसर विशेष पर एक देवता को महत्वपूर्ण मानना, अन्य को गौण करना। और इसके बाद में अगली जो स्टेप थी वो थी एकेश्वरवाद। मतलब एक ही ईश्वर को मानना, एकम सत्यम ब्रह्म, एकम सत्यम जगत मिथ्यम, मतलब एक ही ईश्वर ही सत्य है।
ये एकेश्वरवाद था। तो इस एकेश्वरवाद में सभी धर्मों का एक ही ईश्वर के दिन माना, ये था एकेश्वरवाद। खूब इंपॉर्टेंट करेंगे ब्रह्म समाज। अब आगे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अच्छा प्रश्न है, राजा की उपाधि किसने दी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के पास अपना दूत बनाकर भेजा। अकबर द्वितीय कुछ अपनी सुविधाएं चाहते थे, तो राजा राम मोहन राय को वहां दरबार में भेजा। और वहीं 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल लंदन में राजा राम मोहन का निधन। इंपॉर्टेंट है, याद करें। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत की उपाधि दी। राजा राम मोहन राय का जो स्मारक है वो भी है ब्रिस्टल लंदन में। एक ये हैरी केली नाटक जो है संस्कृत भाषा का, इस हैरी केली नाटक के कुछ अंश स्वामी जी के स्मारक ब्रिस्टल लंदन में लिखे हुए हैं। ये हैं हमारे राजा राम मोहन राय। अब ब्रह्म समाज में और इसके विभाजन उन पर हमें आगे चर्चा करेंगे, तो एक बार पुनः सुनेंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राधानगर, बंगाल में। राजा राम मोहन राय किस नाम से जाने जाते हैं? आधुनिक भारत के युगदूत, आधुनिक भारत के जनक या आधुनिक भारत। आगे है राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार, तो फुलकुच मुहाइदीन। एक इनका समाचार पत्र मिरातुल अखबार, बुद्धि दर्पण, फारसी भाषा में। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेल के साथ मिलकर। खूब इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा पर रोक 1829 में अधिनियम 17 द्वारा विलियम बेंटिंग के द्वारा राजा राम मोहन राय का योगदान। एक इनका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, राजा की उपाधि। राजा की उपाधि किसने दी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 एक लंदन में किस मुगल सम्राट के दूत बन के गए? अकबर द्वितीय के। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ब्रिस्टल लंदन में। राजा राम मोहन राय का स्मारक कहाँ है? ब्रिस्टल लंदन में। राजा राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये राजा राम मोहन राय के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।